ये इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरह बरात, इब्तिदाए तिलावत। पहले 3 सबक गुज़रे हैं। कुरान करीम में तावुज़ और तस्मीह की कुल कितनी सूरतें मैंने आपको बताई थी पढ़ने की? 6 सूरतें। उनमें से 3 सूरतें गुजर गई थी। 3 सूरतें क्या हो गई थी? चौथी सूरत ये इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरह बरात। यानी जब आप तिलावत शुरू करें सूरह तौबा से, कहाँ से शुरू करें? इसको क्या कहते हैं? इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरह बरात के शुरू से तिलावत शुरू करना, सूरह बरात के शुरू से तिलावत शुरू करना। बात समझ में आ रही नहीं? सूरह तौबा के शुरू से तिलावत शुरू करना। बात समझ में आ रहा है? इसके अंदर जो है औज़ बिल्लाह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह का महल नहीं है। बिस्मिल्लाह का महल सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बाज़ के नज़दीक बाज़ कहते हैं कि पढ़ ले बरकत के लिए, बाज़ कहते हैं कि बरकत के लिए पढ़ ले, लेकिन बेहतर ये है कि ना पढ़ी जाए। सही है? अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो इसकी 2 सूरतें बनती हैं। कितनी सूरतें बनती हैं? 2। फ़सल और वसल। फ़सल और वसल। फ़सल की मानी है कि औज़ु बिल्लाह को अलग पढ़ें और सूरह तौबा को अलग पढ़ें। औज़ु बिल्लाह पढ़ के वक्फ़ करें और फिर सूरह तौबा पढ़ें। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। समझ में आ रही है? दूसरी सूरत है वसल। दूसरी सूरत है यानी औज़ु बिल्लाह को तो सूरह तौबा के साथ मिलाकर पढ़ना। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। समझ में आई ये बात? हाँ, औज़ु बिल्लाह को सूरह तौबा के साथ मिलाकर पढ़ना। ये दोनों सूरतें जायज़ है। दोनों सूरतें क्या हैं? जायज़ है। सही है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, और बेहतर भी यही है कि इन दोनों में से कोई सूरत पढ़ो। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहे, बेहतर तो ये है कि ना पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें 4 सूरतें बनती हैं। कितनी सूरतें बनती हैं? 4 सूरतें। फ़स्ल कुल यानी औज़ु बिल्लाह को, बिस्मिल्लाह को और सूरह बरात को अलग अलग पढ़ना। तीनों को क्या पढ़ना? अलग अलग पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। समझ में आई बात? हाँ, ये है फ़स्ल कुल, ये जायज़ है। क्या है? जायज़। दूसरा है वस्ल कुल यानी तीनों को मिलाकर पढ़ना। औज़ु बिल्लाह को, बिस्मिल्लाह को और सूरह तौबा को, तीनों को मिलाकर पढ़ना। पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बराअतुम मिनल्लाह। समझ में आ रही है? ये दूसरी सूरत, ये पढ़ना जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत है फ़स्ल अव्वल वस्ल थानी यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ के वक्फ़ करो, बिस्मिल्लाह को सूरह तौबा के साथ मिलाकर पढ़ना। ये तीसरी सूरत है। पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बराअतुम मिनल्लाह। पूरा आएगा ना? ये यानी औज़ु बिल्लाह को अलग पढ़ा, बिस्मिल्लाह को सूरह तौबा के साथ मिलाकर पढ़ा। ये दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त, ये जायज़ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? पहली सूरत जायज़ थी और आखिरी सूरत जायज़ है। ये 2 सूरतें जायज़ नहीं। आखिरी सूरत क्या है? औज़ु बिल्लाह को बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना और सूरह तौबा को अलग पढ़ना। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह एक साथ पढ़ना, सूरह तौबा अलग पढ़ना। पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये समझ में आया? हाँ, समझ में आया? 5वीं सूरत क्या है? इब्तिदाए सूरह बरात, दरमियाने तिलावत यानी तिलावत के दरमियान में सूरह बरात शुरू होना। तिलावत के दरमियान में सूरह बरात शुरू होना।
आपने सूरह अनफाल पढ़ी, पढ़ते पढ़ते आपने सूरह अनफाल ख़त्म की और उसके बाद सूरह बरात यानी सूरह तौबा शुरू हुई, तो उसकी कितनी सूरतें बनेगी? 3 सूरतें, वक़फ़, वसल और सजदा। वक़फ़, वसल और सजदा। वक़फ़ की सूरत किस तरह है? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही। ये आपको समझ में आई है बात? यानी इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम पढ़ के सांस लिया, क्या किया? फिर उसके बाद क्या पढ़ा? बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही। इसको क्या कहते हैं? वक़फ़। समझ में आ रहा है? दूसरे हैं वसल। वसल के माने दोनों को मिलाकर पढ़ना, जैसे इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही। समझ में आई ये बात? यानी इसको मिलाकर पढ़ा, इसको क्या कहते हैं? वसल। इसको वसल कहते हैं। सही है। तीसरी सूरत है सजदा। तीसरी सूरत क्या है? सजदा वक़्फ़ के तरह है, सजदा वक़्फ़ के तरह है, लेकिन वक़्फ़ के अंदर आपने जब इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम पढ़ा, वहाँ पे आपने सांस लिया, क्या लिया? फिर बराअतुन पढ़ा, इसको कहते हैं वक़्फ़। और इसके अंदर ये भी वक़्फ़ के तरह है, लेकिन इसमें आपने सांस नहीं लेना है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम पढ़ के सांस नहीं लेने, बराअतुन शुरू करना है। कैसे? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही। थोड़ा रुक जाओ, सख्त करो ना। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही। ये सख्त का तरीक़ा है। समझ में आया? नहीं आया? ये इसकी जो है ना छठी सूरत है। ये सूरत असल में इस तरह बयान नहीं की गई है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ये सूरत भी पेश आती है। ये सूरत भी, हाँ, जैसे दरमियान सूरत, दरमियान तिलावत। आप कहेंगे कि ये कौन सी सूरत है? ये सूरत मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुरान करीम में, मतलब आपसे किसी ने, आप इम्तिहान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इम्तिहान। आपसे किसी ने पूछा, पहला सवाल आपसे किया, आपने पहला सवाल पढ़ा, हाँ, पहले सवाल पढ़ने के बाद आप खामोश हुए, आपसे दूसरा सवाल किया, आपसे दूसरा सवाल किया, हाँ। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आपसे दूसरा सवाल आगे कर रहे हैं, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये दूसरा सवाल जो कर रहे हैं ना, ये दरमियान तिलावत है और दरमियान सूरत है। क्या है? तिलावत के भी दरमियान है। तिलावत के दरमियान इसलिए कि पहला सवाल जो आपसे किया था वो आपका तिलावत के इब्तिदा था। क्या था? सही है। और ये जो है ना तिलावत का दरमियान है, दूसरा सवाल है, और तिलावत का दरमियान भी है और सूरत का भी दरमियान है, सूरत का भी दरमियान है। तो यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बग़ैर तस्मिया के आउज़बिल्लाह तो है नहीं, हाँ, इब्तिदाई तिलावत तो है नहीं, और इब्तिदाई सूरत भी नहीं, तो बिस्मिल्लाह भी नहीं है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि बरकत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसकी 2 सूरतें, फ़सल और वसल। फ़सल और वसल। इसमें फ़सल करना ही सही है, फ़सल करना ही सही है, वसल करना सही नहीं है। क्यों? बसा औक़ात ये होते हैं कि एक आयत के बाद दूसरी आयत जो आती है, पहले आयत में जन्नतियों की ज़िक्र होती है, दूसरी आयत में जहन्नमियों की ज़िक्र होती है, तो एक साथ मिल जाते हैं। दूसरी सूरत ये है, फिर ये इसमें जो है ना क्या नाम है, ये बात आती है कि ये इस आयत के बाद कुरान करीम में ये आयत है, इस आयत के बाद कुरान करीम में ये आयत है, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए वसल सही नहीं है, बल्कि सिर्फ फसल करेंगे। यानी उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ पर वक्फ़ करके या अय्युहन्नास उअ्बुदू दूसरा पढ़ना है। सही है ना? उधर अगर मिसाल के तौर पे बग़ैर इम्तिहान के आप पढ़ते हैं, जिस तरह ये पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, मंजिल पढ़ते हैं, जिस तरह क्या पढ़ते हैं, मंजिल, हाँ, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये अलग अलग आयतें हैं ना, हाँ। उस सूरत में अगर आप इसमें क्या करेंगे, वसल करेंगे, उस सूरत में अगर इसमें आप क्या करेंगे, वसल करेंगे, तो सही नहीं है। सिर्फ फसल पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, फसल पढ़ना है। सही है। और अगर आप तस्मीह पढ़ेंगे बरकत के लिए, बरकत के लिए अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तो फिर उसकी 4 सूरतें बनती। कितनी सूरतें बनती हैं? एक है फसल मा क़बल वसल मा बाद, यानी फसल मा क़बल व मा बाद, यानी जिस तरह फसल कुल है, जिस तरह फसल कुल है, यानी आपने
जब पढ़ा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, फसल माक़बल व माबाद, यानी माक़बल और माबाद दोनों से बिस्मिल्लाह को क्या करना है, अलग अलग पढ़ना है। और ये है वसल माक़बल व माबाद, यानी माक़बल और माबाद के साथ बिस्मिल्लाह मिलाकर पढ़ना, ये सूरत जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत है फसल माक़बल वसल माबाद, यानी पहली आयत से बिस्मिल्लाह को अलग पढ़ना और दूसरी आयत के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही नहीं है, सही ना। तीसरी बात वसल माक़बल फसल माबाद, यानी पहली आयत के साथ, पहली आयत जब ख़त्म हो जाए बिस्मिल्लाह उसके साथ मिलाकर पढ़ना और दूसरी आयत को अलग पढ़ना, ये भी जायज़ नहीं है। इसमें सिर्फ ये एक सूरत जायज़ है। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपके जहन में आ जाए कि ये सूरतें भी आ सकती है, ये सूरतें भी आ सकती है। तो बस ये है कि इसका कोई मतलब इस तरह वो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। क्यों, जब आप जिस वक्त आप पढ़ेंगे ना मंजिल, तो मंजिल के अंदर आपने देखा है कि वहाँ पर बिस्मिल्लाह वहाँ पर लिखी है जहाँ पर सूरत शुरू होती है, जहाँ पर सूरत शुरू होती है, जहाँ पर सूरत शुरू नहीं है तो वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं लिखी है, औज़ुबिल्लाह भी नहीं लिखी है, बिस्मिल्लाह भी नहीं लिखी है, इसलिए कि दोनों की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। बेहतर इसमें यह है कि ना औज़ुबिल्लाह पढ़े ना बिस्मिल्लाह पढ़े। हाँ, अगर कोई सूरत शुरू होती है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सही है। आपका ये सबक जो है ना क्या नाम है, ताउज़ और तस्मिया का मुकम्मल हो गया।